हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक, बहुत ही डिटेल्स हमने समझा बैलेंसिंग के बारे में, कई सारे 7, 8, 10 क्वेश्चन भी किए, तो उससे हम लोग को बहुत ही अच्छे से आइडिया हो गया है कि हम लोग को बैलेंसिंग कैसे करनी है। अभी आपको ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक PDF मिलेगा, उस PDF में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, है ना। बैलेंसिंग वाले भी और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितना भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए, पिछली क्लास में कुछ बातें हम लोगों ने छोड़ दी थी कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग मोर इफ़ेक्टिव और अच्छे से बता सकते हैं। ठीक, अभी तक क्या करते थे हम लोग, जो भी मेरे पास एलिमेंट है सिंबल्स का यूज़ करते थे हम लोग, ठीक है ना। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते थे, है ना। अब देखिए, केमिकल इक्वेशंस को और भी अच्छे से, है ना, मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या क्या कंडीशंस यूज़ करें, ठीक, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। पूरा चैप्टर इसी पे डेडिकेटेड होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे हेडिंग लिखते हैं हम लोग, टू मेक इक्वेशंस मोर इफेक्टिव। ठीक है, मोर इफ़ेक्टिव। और भी इफ़ेक्टिव हम कैसे शो करें, उसकी बात करते हैं, डिटेल से बात करेंगे अच्छे से। ठीक, अभी तक देखिए क्या करते थे हम लोग, जैसे कि मेरे पास है ना, जिंक वाला एग्जांपल लेते हैं हमने जिंक की रिएक्शन कराई थी। ठीक, डाइल्यूट, हालांकि ये लिखा नहीं होता है लेकिन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक, तो हमने देखा था ना कि जिंक SO4 बनता है, जिंक सल्फेट बनता है ना, एंड हाइड्रोजन गैस मुझे मिलती है, रिलीज होती है ना रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में ना हम लोग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसके हम फिजिकल स्टेट की बात कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं बहुत ही और इफ़ेक्टिव बनाना चाहूँ तो क्या क्या बात कर सकते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट की बात कर सकते हैं। ठीक, फिजिकल स्टेट कि भाई साहब सॉलिड के फॉर्म में है ना, सॉलिड के फॉर्म में है स्टेट, लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है ना, या फिर गैस के फॉर्म में है, या फिर एक्वस के फॉर्म में। एक्वस का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन अगर वाटर में बना हुआ है ना, वाटर में, है ना, तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, एक्वस, है ना। एक्वस में हमने बातें भी की थी कि यदि अपन लोग सॉल्यूशन यूज़ करें और उसमें वाटर में सॉल्यूशन हम लोग बनाए हों, ठीक, क्योंकि सॉल्यूशन ना ऐसा भी हो सकता है कि वाटर अपन लोग ना यूज़ किए हों, कोई अल्कोहल यूज़ किए हों, है ना, या फिर इथेनॉल, अल्कोहल, ठीक, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यूनिवर्सली हम लोग बात करते हैं वाटर की, वाटर एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर अपन लोग वाटर ही यूज़ करें तो हम क्या बोलते हैं, एक्वस, इस तरीके से। तो यदि हम फिजिकल स्टेट को शो करें इस रिएक्शन में, सॉलिड के लिए अपन लोग स्मॉल s लिखते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैसेस के लिए G लिखते हैं, है ना, एंड एक्वस के लिए सिंपल AQ लिखते हैं। तो मुझे AQ देखते ही जान जाना है कि इसका मतलब ये सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़। तो हम लोग फिजिकल स्टेट को बता कर ना, फिजिकल स्टेट शो करके केमिकल इक्वेशन में इसको और भी इफेक्टिव बना सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक, और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, हीट चेंजेस की, ठीक है ना। इसका क्या मतलब, अभी हम आते हैं, पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। ठीक, और बात कर सकते हैं हम लोग, है ना, कंडीशंस, कुछ कंडीशंस, ठीक है, अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, कुछ हम स्पेसिफिक कंडीशन यूज़ किए हैं तब रिएक्शंस हो रही हैं, तब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अगर हम उस कंडीशंस को भी शो कर दें इस केमिकल इक्वेशन में तो वो और मोर इफेक्टिव हो जाएगा, सही ना। तो हम एक एक करके पॉइंट से बातें करेंगे, डिटेल देखेंगे, सही। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो, हेडिंग लिख लें हम लोग, टू मेक इक्वेशन मोर इफेक्टिव। ठीक, हेडिंग लिखेंगे हम लोग, टू मेक इक्वेशन मोर इफेक्टिव। ठीक, इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड, द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, हेडिंग में लिखते हैं हम लोग, द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड more informative in 3 ways, more informative
इन 3 ways। ठीक, पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स। पहला पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक, तो पहले बंदे की अगर हम बात करें, अगर हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को शो करें तो ये पहला मेथड हो जाएगा जिससे कि मैं मोर इफेक्टिव बना सकता हूँ, है ना। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम लोग बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, है ना, टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। ठीक है, लिख लिया। तो अभी हम हीट की बात करेंगे, हीट चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, कुछ कंडीशंस की बात, स्पेसिफिक बातें रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग की सबसे पहली हेडिंग होगी, पहली हेडिंग जो हमने लिखा बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक, तो आप लोग फिर से लिखो, पहली हेडिंग लिखो बाय इंडिकेटिंग द, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक, इतना लिख लिया। आप समझते हैं, उसके बाद लिखने का काम करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें तो इस रिएक्शन में क्या होता है। ठीक, अच्छा, ये फिजिकल स्टेट हमें पता कैसे चलेगी, ये चीज़ पता चलेगी एक्सपेरिमेंट से, है ना। एक्सपेरिमेंट पे अपन लोगों ने किस तरीके से रिएक्टेंट लिया था, किस फॉर्म में लिया था, तो वहाँ से मालूम चलता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तो जिंक सॉलिड की फॉर्म में था, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एस। H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये मेरे पास किस में है, एक्वस फेस में है। ठीक है, एक्वस स्टेट में है। एंड मुझे क्या मिला, जिंक SO4, ये भी किस में है, एक्वस स्टेट में है। एंड H2 किस में, गैस की फॉर्म में, है ना। अब देखिए H2 गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है ना, निकल रही है, तो हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं एरो, कि यहाँ से मुझे H2 गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, आपकी बुक में यूज़ नहीं हुआ होगा तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पैटर्न में अगर हमने लिख दिया ना, तो ये देखिए ये मोर इफेक्टिव बता रहा है, ठीक है, कि मेरे पास जिंक किस स्टेट में था, ये किस स्टेट में था, इस तरीके से। तो ऐसा भी मुझे बुक में दिख सकता है। ठीक, एक रिएक्शन हमने और देखा था, जैसे कि जिंक सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक, रिएक्शन किससे हुई थी, डाइल्यूट HCl। ठीक, तो पहली क्लास में जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं वो बार बार रिपीट होंगी, है ना। अब देखिए पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है ना कि बार बार रिपीट करूं जिससे कि आपको चीज़ें याद हो। ठीक, जितना बार आप देखोगे, जितनी बार आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा, ठीक, उतना ही याद होगा। सो HCl यहाँ पे गया था एक्वस के फेस में, ठीक है ना। मुझे क्या मिला था, ZnCl2। ठीक, पढ़ चुके हैं हम लोग, ZnCl2 किस में, एक्वस फेस में। एंड यहाँ से मुझे क्या मिलता है, H2 गैस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट को शो करते हैं, सही है। एक रिएक्शन हम और देखते हैं, जैसे कि मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं भाई साहब, लाइम वाटर, या फिर इसका एक और नाम है स्लेक्ड लाइम। क्या चीज़, स्लेक्ड लाइम, ठीक है ना। इस पर डिटेल कुछ बातें करेंगे अभी हम लोग। ये मेरे पास एक्वस के फेस में, किस में, एक्वस फेस में। ठीक, जब ये रिएक्शन करता है CO2 कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। एक्चुअल में ना इसका यूज हम लोग करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, उस पर अभी हम आते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक, देखिए यहाँ से मेरे पास ना कार्बोनेट बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। एंड मेरा यहाँ से O2 गैस निकल जाती है। ठीक, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में है एंड ये O2 गैस के फॉर्म में है ना। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है
ये इनसॉल्युबल है। ये कैसा है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बातें की थी कि अगर इनसॉल्युबल वाला पार्ट होगा तो सॉल्यूशन के साथ डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है, एंड बॉटम पे आकर बैठ जाता है सॉलिड की फॉर्म में। सो ये मेरे लिए क्या है? प्रेसिपिटेट है, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखता हूँ। पीपीटी मीन्स क्या? प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, बातें की थी इस पर हम लोगों ने। सो इस रिएक्शन में अगर हम देखें ना, देखिए एक्वस फॉर्म में शो कर रहा हूँ, गैस का फॉर्म में शो कर रहा हूँ, सॉलिड का फॉर्म, ये गैस का फॉर्म। ठीक, तो ये एक अच्छे से और मैनर में मुझे इफेक्टिव दिख रहा है ना। अभी इस पर हम कुछ बातें और रखते हैं आने वाले टाइम में। तो हमने क्या लिखी थी? एडिंग बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हेडिंग लिखी थी, इसमें लिखिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट लिखते हैं, एक पॉइंट लिखिएगा। देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट्स फॉर द रिएक्टेंट्स। देयर कैन बी, जो हमने हेडिंग लिखी है ना वहाँ लिखेंगे, हेडिंग के अंदर लिखते हैं देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट्स फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट आगे लिखिएगा सॉलिड कॉमा लिक्विड कॉमा एक्वस सॉल्यूशन एंड गैस। सॉलिड कॉमा लिक्विड कॉमा एक्वस सॉल्यूशन एंड गैस, एंड गैस। ठीक है ना, लिख लिया? अच्छा, इसमें कुछ डाउट हो रहा है मेरे को। जब भी OH होता है ना, अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है ना, जब भी हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो उसका कार्बोनेट बनाता है और यहाँ से मुझे वाटर मिलती है ना। ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये थोड़ा सा इसको राइट कर लो आप। H2O लिक्विड किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए हम लोग 4 स्टेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लिख लिया आपने सॉलिड कॉमा लिक्विड कॉमा एक्वस सॉल्यूशन एंड गैस। ठीक, नीचे लिखिएगा फॉर सॉलिड, फॉर सॉलिड क्या यूज करते हैं हम लोग? स्मॉल एस, है ना। फॉर लिक्विड क्या यूज करते हैं हम लोग? स्मॉल एल, ठीक है। एंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस सॉल्यूशन क्या यूज करते हैं हम लोग? AQ, क्या चीज़? AQ, ठीक है। एंड फॉर गैस क्या यूज करते हैं? G, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लिया ये। अब आप एग्जाम्पल लिख लो, ठीक, ये एग्जाम्पल पहला, सेकंड, थर्ड। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, फोर्थ वाला। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल देखा था। अच्छा, ये देखिए बैलेंस शायद नहीं है, बैलेंस नहीं है ना। सो 2 से कर लो, मैं बैलेंस कर लो। बैलेंसिंग की बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ये बैलेंस है, देखिए ये भी बैलेंस है, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 3 and 4, ठीक। देखिए ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमें देखा था ना कि अगर मैं नाइट्रोजन 2 + 3H2 गिव्स NH3, अमोनिया गैस मिलती है, ठीक है, हैबर्स प्रोसेस से। सो N2 भी किस में? N2 लिखते हैं हम N2G, 3H2G एंड 2NH3G। ये सब किस में? गैसेस के फेस में, ठीक है, ये चीज़। तो ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो वीडियो को पॉज करें आप लोग और एग्जाम्पल लिख लें ऐसे। ये एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है, अगर देखिए सारे बंदे सेम फेस में होंगे ना, या तो सॉलिड में हो सारे, या तो सब लिक्विड में हो, है ना। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि सॉलिड के साथ रिएक्शन हो जाए, बहुत कम, है ना। तो अगर सभी सेम फेस में होते हैं, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज होमोजीनियस रिएक्शन। जो अपना पार्ट नहीं है, जानने के लिए सुन सकते हैं हम लोग। जैसे कि इसे मैं बोल सकता हूँ होमोजीनियस रिएक्शन, इसको मैं बोलूँगा हेट्रोजीनियस रिएक्शन, क्योंकि सबका फेस क्या है? डिफरेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वीडियो पॉज कर लिया, एग्जाम्पल लिख लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट वाला देखो, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन
इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन इक्वेशन। टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन इक्वेशन। टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन इक्वेशन। ठीक, सो पहले हमने पार्ट देखा जहाँ पर अपन लोग फिजिकल स्टेट की बात की है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हीट चेंजेस का क्या मामला होता है। इसको लिख लिया ना अच्छे से। अब देखिए हीट चेंज का मतलब क्या है। मान लीजिए अपन लोगों ने बीकर लिया, ठीक है ना, रिएक्शन वेसल में हम लोगों ने रिएक्शन कराई। अब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर बीकर वार्म हो जाता है, गर्म हो गया, तो इसका मतलब क्या था कि रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ हुई ना। तो जब भी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ होगी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हीट क्या हुई, रिलीज़ हुई है। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन हम प्रोसीड कराएं और होने के बाद रिएक्शन वेसल कोल्ड हो जाए। ठीक है, सो कोल्ड होने का मीन्स क्या है कि रिएक्शन ने एनर्जी एब्जॉर्व की है। ठीक, तो जब भी रिएक्शन से हीट रिलीज़ होगी ना तो उस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम होगा, और जब भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्व होगी तो उसका स्पेसिफिक नाम होगा। ठीक, तो हीट चेंज का मतलब यही है। चेंज का मीनिंग क्या है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो एब्जॉर्व या तो रिलीज़। तो इनके बेसिस पे 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग जो अभी देखने वाले हैं। ठीक, देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि मीथेन। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं ना, ये बहुत ही अच्छे हम लोग के फ्यूल्स होते हैं, एनर्जी के सोर्स होते हैं। ठीक, चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग उस वाले। जैसे कि हम बात करें कार्बन की, पहले बात करते हैं कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है। कार्बन का अगर हम लोग बर्न करें O2 के साथ, O2 गैस, ठीक, तो कार्बन ऑक्सीजन में बर्न होकर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना। साथ ही साथ यहाँ से मेरे पास हीट मिलती है। हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक, इस तरीके से प्लस हीट लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट रिलीज़ हुई है। अगर ये रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता तो अपन लोग रिएक्टेंट के साइड प्लस हीट लिख रहे होते, है ना। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या चीज़, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, इन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है। तो ऐसे अपन लोग हीट लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पर हम लोग हीट एनर्जी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल एनर्जी लिख सकते हैं। तो जितने भी कंबक्शन रिएक्शन होती है ना, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, अगर उन्हें हम बर्न करें, ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास एनर्जी मिलती है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं कार्बन वाले कंपाउंड्स को। जैसे कि पेट्रोल होता है, वो भी हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, उसकी एनर्जी का यूज़ करते हैं अपन लोग मोटरसाइकिल में जो इंजन्स होता है उसको मूव कराने के लिए। ठीक है ना, ये सारे पार्ट्स हमारा होता है। अब जैसे कि मीथेन को देखिए हम लोग, मीथेन CH4 है, ये गैस है मीथेन। ठीक, इसे अपन लोग नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या चीज़, नेचुरल गैस। अगर अपन लोग मीथेन के कंबक्शन की बात करें, मीथेन बर्न हुआ किसके साथ, गैस के साथ। अब आप देखो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, देख रहे हैं ना। अब ये बर्न होकर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है मुझे, प्लस वाटर देता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है ना, प्लस यहाँ से मेरे पास हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी। ठीक, इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से अपन लोग मीथेन को बर्न करके ना जो एनर्जी मिली, इस एनर्जी का यूज़ अपन लोग खाना पकाने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, है ना, ऐसे। अब ये देखो, ये हम लोग के पास बैलेंस्ड नहीं है। कार्बन देखिए 2 यहाँ पे हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 2 2 4, 4 यहाँ पे, एंड हो गया। देखिए 2 and 2 4, तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा। ठीक, देखिए कार्बन का 1 एटम, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 2 4, 2 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 4 है। ठीक, तो हो गया, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये भी रिएक्शन क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, हीट रिलीज़ हुई, है ना। ये कैसे मालूम, रिएक्शन कराने के बाद। ठीक, सो ये भी किसका पार्ट है,
एक्सोथर्मिक का पार्ट। तो हम इस केमिकल इक्वेशन में अपन लोगों ने लिखा कि भाई साहब यहाँ पे हीट निकली, हीट एनर्जी मुझे मिली, तो ये और भी इन्फॉर्मेटिव हो गया, क्योंकि अपन लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, गैस के फेस में, गैस के फेस में, लिक्विड फेस में और ये फेस में, ठीक है। तो बात समझ चुके हैं आप लोग। ऐसा एक और पार्ट होता है रेस्पिरेशन का। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं एनर्जी के लिए। फूड की बात करें जैसे कि राइस हो गया, चपाती हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है ना। बेसिकली इनमें क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बातें की थी कि ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट पहले ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज में। किस में ब्रेक होता है? ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या करता है ना, अब मुझे पता है कि सेल के कॉम्बिनेशन से मेरी बॉडी बनी हुई है, ठीक। तो ग्लूकोज सेल में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। क्या करता है? ग्लूकोज सेल में जो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ रिएक्शन करता है O2 के साथ, एंड फिर मुझे एनर्जी देता है, ठीक। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से हमें हीट रिलीज हो रही है, सही है। तो अपन लोग रेस्पिरेशन की बात कर सकते हैं। यहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, ठीक है। एक्वस के फेस में होता है ये। अब सेल में से जो O2 है, O2 गैस के साथ ये रिएक्शन करके, ठीक है, फिर मेरे पास वही वाला काम, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, प्लस यहाँ से मेरे पास एनर्जी ENERGY, यहाँ से मेरे पास एनर्जी देता है, ठीक। इस तरीके से देखिए, बैलेंस नहीं है अभी, बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। हो गया बैलेंस, 6 कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन, 6 2 12, 12 एंड 6 कितना हो गया? 18। देखिए 12 और 6 कितना? 18 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एंड 6 2 12 हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन हुई ना, रेस्पिरेशन में होती है, जहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, सेल में जो प्रेजेंस ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी दे रहा है, ठीक। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, ठीक। तो क्या हीट एब्जॉर्ब वाला भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या चीज़? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। इसका एक बहुत वेल नोन एग्जांपल है, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ, है ना, ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस पे इसे में हम लोग क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस हीट, ठीक। फिर यहाँ से मेरे पास बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जो ये रिएक्शन है ना, N2+O2 प्लस हीट लिखने का मीन्स क्या है? इस रिएक्शन ने हीट एब्जॉर्व की। तो जब भी हीट एब्जॉर्व होगा तो मैं क्या बोलूँगा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल। तो हम लोग समझ रहे हैं उसको, ठीक है ना। बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया है लास्ट लेक्चर में, तो वो कर सकते हो आप लोग। सो देखिए, ये भी बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 NO, ठीक। सो दिस NO इज नोन एज, कई सारे नाम हो सकते हैं इसके, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना। बेसिकली दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर इसी को हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या चीज़? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और नाम होता है ना, हालांकि इसका पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं नोट करके। एक मेरे पास होता है N2O, इसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या चीज़? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं लॉफिंग गैस। क्या चीज़? लॉफिंग गैस, ठीक। या फिर इसी का एक और नाम होता है डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या चीज़? डाइनाइट्रोजन, इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये नोट करके लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। इसका इससे कोई मतलब नहीं है ना।
सो हमने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई, तो क्या बना 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, और हमने भी देखा कि N2O भी एक कंपाउंड होता है जो कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, जिसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हमें लॉफिंग गैस, बहुत ही वेल नोन कॉमनली जानते हैं हम लोग लॉफिंग गैस है ना, या फिर इसका एक और नाम डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ये कहानी हुई। इसका और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, वैसे यहाँ दिखते हैं ना, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं हम। वैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं हीट करूँ, CaCO3 है, CaCO3 सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस हीट। जब भी कार्बोनेट को मैं हीट करूँगा ना तो इसका ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा इसका? ऑक्साइड। ठीक, NO2 गैस मिलती है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2, तो ये CaO सॉलिड के फॉर्म में, NO2 किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। ठीक, ये क्या कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक और नाम होता है जिसे मैं बोलता हूँ ओनली लाइम, क्या बोलते हैं हम लोग? लाइम। इससे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था? लाइम वाटर, है ना। एंड इसका एक और नाम है या फिर क्विक लाइम, क्या नाम है? क्विक लाइम। ये वर्ड्स यूज होते हैं ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम था? सेलेक्ट लाइम। ठीक है ना, सो क्विक लाइम इस तरीके से, है ना। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सो हमने हेडिंग क्या लिखा था? हेडिंग क्या लिखा था? बाय इंडिकेटिंग द हीट, हेडिंग जो भी लिखा था, ठीक है ना, उस हेडिंग के अंदर लिखेगा पहली हेडिंग, हमने हेडिंग लिखा था टू इंडिकेट द हीट चेंज इन इक्वेशंस। ठीक, पहली हेडिंग लिखेगा, इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। ठीक है, लिखिएगा पहली हेडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या चीज़? पहली हेडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, इसमें लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन, लिखिए, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज evolved are known as exothermic reaction. Those reaction in which heat is evolved are known as exothermic reaction, are known as exothermic reaction. ठीक है ना, अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। सो इन रिएक्शंस में क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, इवॉल्व हो रही है। एग्जांपल 1 2 3। ठीक, अच्छा ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है शायद, ठीक, दिख रहा है आपको? कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे कार्बन भी तो है, ठीक है ना। तो मेरा बैलेंसिंग का ध्यान अभी आया, यहाँ भी क्या कार्बन है, सो यहाँ पर CO2 होना चाहिए था, क्या चीज़? CO2, ठीक है ना। इतना तो आप कर सकते हो ना, सही है ना। अब देखिए कैल्शियम 1 3 एंड 2 3 एंड C, है ना, ये राइट है, सही है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है हमसे भी, सही। तो इसका क्या नाम? लाइम या फिर क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो पता ही है आपको, ठीक है ना, सही है। तो हमने क्या लिखा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल लिखो, आप वीडियो पॉज कर लें, ठीक है। ये चीज़ मीथेन नेचुरल गैस, ग्लूकोज, ठीक, ये हो गया हम लोग का रेस्पिरेशन का पार्ट, ठीक। चलिए कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग। इसमें लिखिएगा, जो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं अभी, है ना। हाँ, एक पॉइंट लिखिएगा, ऑल कंबक्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑल कंबक्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन मतलब इस तरीके से O2 के साथ बर्न होना, ये कंबक्शन रिएक्शन, ये भी कंबक्शन रिएक्शन है, ठीक है, ये तो रेस्पिरेशन में आता है, ठीक। सो ऑल कंबक्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का बंदा ये रहा, ठीक, यहाँ से ग्लूकोज वाला, ठीक है ना, मैं चेक करता रह रहा हूँ, ठीक, ये चीज़।
लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, लिख लेना इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या चीज़? एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर लिखिएगा दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या चीज़? एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला एग्जांपल N2G O2G, जी से बात करते हैं लोग, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं हम। जी का मतलब क्या? गैस से है। हीट प्लस 2 है ना। लिख लिया ना एग्जांपल लिख लिया। अब ये लिख लीजिए, ये वाला एग्जांपल, एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल, ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं। लिख लिया। सो फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, इसको अलग से लिखना है नोट करके अलग से। सेकंड एग्जांपल ये रहा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम या फिर ओनली लाइम CO2, ठीक। सो दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक लास्ट बचा था ना कंडीशन वाला, तो हेडिंग लिख लेते हैं टू इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। लास्ट हेडिंग है टू इंडिकेटिंग द कंडीशंस, टू इंडिकेटिंग द कंडीशंस, है ना, अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक। कंडीशन का मीन क्या है ये देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक रिएक्शन मेरे लिए है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम लोग हीट करते हैं, क्या हीट, इसको नोट करके लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। जो हीट होता है ना, हीट के लिए अपन लोग साइन यूज़ करते हैं डेल्टा, इसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो हीट के लिए हम लोग इस साइन का यूज़ करेंगे। तो इसे हमने हीट किया तो ये चेंज होता है KCl प्लस O2 में, ठीक है ना। ये सॉलिड के फॉर्म में, KCl सॉलिड के फॉर्म में एंड O2G के फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, 3CO2। तो ये रिएक्शन मेरी होती है नॉर्मल हीट करने पे, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ करूँ, क्या चीज़? MnO2, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और भी फास्ट हो जाती है, मतलब कि और जल्दी मुझे O2 गैस मिलता है, ठीक। सो यहाँ पर जो MnO2 है ना, ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। कैटलिस्ट का मीन्स क्या है ना, कि ये वाला जो कंपाउंड है रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करेगा, है ना। देखिए कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है ना। तो ये वो एग्जांपल है जो इंक्रीज़ कर रहा है ना। चलिए, तो ये मेरे पास इस तरीके से हमने एरो के ऊपर कंडीशन शो किया, ये किस लिए? हीट के लिए, एंड ये किस लिए? कैटलिस्ट के लिए, है ना। तो इस तरीके से अपन लोग केमिकल इक्वेशन को और भी मोर इफेक्टिव बना पाए। आपको पता ना, जैसे कि ग्रीन प्लांट होते हैं, है ना, प्लांट्स अपना फूड मेक करते हैं ना, फूड कुक करते हैं, मेकिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। अब प्लांट के अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। तो वहाँ से मेरे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CO2 वाटर के साथ कंबाइन होकर, CO2 किसमें? गैस के फॉर्म में है, यानी लिक्विड की फॉर्म में, है ना। प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ कंबाइन होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कहाँ पर? सनलाइट। एंड प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, अपना फूड मेक करते हैं, है ना। फूड मेक करके ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं प्लस O2, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये चीज़ देख रहा है, बैलेंस हो गया। तो देखिए 6 कार्बन
6 कार्बन, 6 2 जा 12, 12 6 2 जा 12 एंड 6 18, 6 2 जा 12 6 18, ठीक। सो जो प्लांट वाला जो प्रोसेस है ना, जो ग्रीन प्लांट अपना फूड मेक कर रहे हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऐसा अगर आप लोग सनलाइट लिख दे, क्लोरोफिल लिख दे, तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन को मोर इफेक्टिव कर रहा है, ठीक। सो ये है कंडीशन वाला पार्ट, सही है। चलिए, तो हेडिंग के अंदर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखिए टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द, हेडिंग लिख ली हम लोग ना, हाँ। लिखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें लिखिए व्हेन पोटेशियम क्लोरेट KClO3 हीटेड, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। कैटलिस्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, it decomposes to form potassium chloride and oxygen gas, this can be, and oxygen gas, ठीक है, this can be written as, and oxygen gas this can be written as, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। इसके नीचे लिख लीजिएगा, ये लिखने के बाद हेयर डेल्टा मतलब ये डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट, हेयर डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट and MnO2 is the catalyst, and MnO2 is the catalyst, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक। एंड फिर ये लिख लीजिए ग्लूकोज एक्वस के फॉर्म में, O2 गैस के फॉर्म में, ठीक है ना। सो फिर ये लिख लीजिए रिएक्शन, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ, ये वाटर, देन मुझे क्या मिल रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, लिख लें इसको। चलिए इसमें एक पॉइंट हम लोग और लिखते हैं, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर in the presence of sunlight and the green pigment of leaves called chlorophyll to make food like glucose and oxygen gas. Leaves called chlorophyll to make food like glucose and oxygen gas is given out, है ना, like glucose and oxygen gas is given out, ठीक। सो ये हुआ हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये चीज़। तो आज हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक। फिजिकल स्टेट को अपन लोग शो करके, हीट एक्सचेंज का क्या चक्कर है उसको बता के, है ना, अपन लोग इस तरीके से कंडीशंस को यूज करके, ठीक। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मेन क्या होता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंबक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है ना, जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं, ठीक। और हमने ये भी देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ पर ग्लूकोज वाला कांड हो रहा था, है ना। एंड इस तरीके से हम लोग के जो ग्रीन प्लांट वाला फूड मेकिंग हो रहा है वो भी एक क्या है ना, मतलब कि एक इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर हम लोग स्टेट शो करके, कंडीशन को शो करके और केमिकल इक्वेशन को और भी अच्छे से हम लोग क्लैरिफाई एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम लोग, रिएक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कहीं पर रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है ना, कहीं पर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है, जैसे कि आइस को हमने हीट किया, आइस तो सॉलिड के फॉर्म में, हीट करने के बाद लिक्विड में गया, उसको और हीट किया तो वेपर में चला गया, ठीक है। कई सारी रिएक्शंस है जहाँ पर कलर चेंज होता है, ठीक,
फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, कई रिएक्शंस में हीट भी चेंज होता है। ठीक, तो रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, उसे बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक, देखिए एक्चुअल में टाइप्स ऑफ रिएक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया हम ले चुके हैं, बिना बताए हम जान चुके हैं। जो अभी हमने लिखा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बना था, है ना। बेसिकली ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, है ना। तो जो अभी हम जो अभी हम लोग है ना रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, वो एक्चुअल में हम लोग देखते जा रहे हैं और कई सारे रिएक्शंस को हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक, जिससे कि आपको चीज़ें याद होती जाए। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना सब फर्स्ट लेक्चर में, तो वो भी एक हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहाँ से भी क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो उसमें आप चाहो तो लिख सकते हो एक्सोथर्मिक में एग्जाम्पल कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे को मिला था ना वाइट पाउडर, तो वो भी एक क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक्स। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।